देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आपका कनेक्शन आपकी आत्मा और परमात्मा के साथ। सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझ जाएं तो बहुत ही इजी है। आपको इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दिन भर आप ये टेक्निक, ये प्रैक्टिस इतना करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे भी बैठे हैं, अगर आप स्कूल में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ये समझना है कि बगल वाला इंसान या कोई भी चीज़ है, चाहे बुक है, किताब है, ये सबके अंदर कुछ ना कुछ एक शक्ति, एक जान है। तो ये आपको अच्छा देगा कि बुरा देगा, ये आपके हाथ में है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिसेस रख रहे हैं तो अच्छा ही होगा, अगर आप बुरी भावना के साथ कर रहे हैं तो बुरा ही होगा। तो बोलते हैं ना कि जैसा आपका इंटेंशन है वैसी आपकी फीलिंग होगी, जैसा आपका भाव है वैसे ही आपकी भावना होगी। तो इस पे आपको फोकस करना है। तो कोशिश कीजिए जितना हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये समझने के लिए कि ये आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपकी अपनी भावना है। क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कोई टेक्निक फॉलो नहीं करते हैं, जो कभी जान ही नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, पर फिर भी उनके लाइफ में बहुत कुछ होता है। रीजन क्या है कि उनकी सोच वैसी होती है। वो जानते हैं कि वो इस जीवन में आए हैं तो ऊपर वाला उनके लिए कुछ ना कुछ तो सोच चुका है, तो वो मेहनत करते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि उसका फल कैसे मिलेगा। तो आप अपने लाइफ में जिस भी शक्ति को आप बिलीव करते हैं, जिस भी पावर को आप बिलीव करते हैं, कितना खुद पे बिलीव करते हैं, कितना आप उस ऊपर वाले परमात्मा में बिलीव करते हैं, उससे आप एक कनेक्शन और उस बॉन्ड को आप बनाइए। तो इससे क्या होता है कि आपका कहीं ना कहीं वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला हम जितने भी बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होने लग जाता है। तो जो आप सोचते हैं वो चीज़ एक शेप ले लेती है। अगर आपने एक टाइम पे सोचा था कि आपको ये पढ़ाई करनी है, एमएड करना था, एमबीए करना था, एक टाइम पे आप सोच लिए, तो वो भाव था, वो कभी ना कभी जाके भावना बन जाती है। किस टाइम कैसे होगा वो आप छोड़ दीजिए, बट आपकी जो भावना है वो भावना हमेशा रहनी चाहिए। तो इस वजह से ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ये आपका कनेक्शन है उस परमात्मा के साथ, जहाँ कहीं ना कहीं उसका अंश आपके आत्मा के रूप में आपके अंदर में है। तो एंजॉय कीजिए इस जर्नी को। जितना हो सके एकांत में बैठिए, जितना हो सकता है अपने लिए कैसी दुनिया बनाइए जहाँ पे आप खुद के साथ अकेले बैठ सके, आपको अच्छा लगे। खराब है, बुरा है, छोटा है, अच्छा है, बट वो आपकी दुनिया होनी चाहिए, वो आपकी सोच होनी चाहिए, वो आपकी जर्नी हो चाहिए। तो जब ये चीज़ों के साथ आप इंजॉय करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपको देता